वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि लेखक के द्वारा समाज के ऐसे वर्ग पर वर्णन कर रहे हैं जहां पर लेखक कह रहे हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा अहिंसा या गैप हो गया ना तो बहुत भूल जाते हो, कंटिन्यूसली रहता है ना तो सेंटेंस। वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं वसंत भाग 3 और उसका लेसन नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। और क्या निराश हुआ जाए इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा कि लेखक कह रहे हैं कि आज हम समाचार पत्रों में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या समाज में जो गलत चीजें हो रही उसका ही वर्णन पढ़ते हैं, और इसकी वजह से आज हम अच्छाई और सच्चाई, ये सारे जो मानवीय गुण हैं या भारत के समाज के जो आदर्श सभ्यता संस्कृति है उसका जो मूल तत्व है उसको हम समाज में कम होते हुए देख रहे हैं। लेकिन लेखक कह रहे नहीं, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं समाज में रहने वाले कि समाज के एक ही वर्ग की तरफ हम देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें एक वर्ग दिखाई देता है तो दूसरी तरफ हम देखना भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, आज हम देखते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले लोग भी हमें समाज में दिखाई दे रहे हैं। आगे के परिच्छेदों में लेखक ने अपने इसी अनुभव को वर्णन किया है। लेखक भी कह रहे हैं कि 2 प्रसंग का वर्णन किया है कि उसके द्वारा लेखक बताने चाह रहे हैं कि नहीं, हमें आज निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में हमें ऐसे अनुभव आते ही रहते हैं। तो लेखक को क्या अनुभव आए यह पढ़ते हैं हम पाठ के अगले परिच्छेदों में। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने अपने कुछ अनुभव वर्णन किए हैं। अपने प्रसंग के द्वारा वह बताना चाहते हैं कि नहीं, आज हम देखते हैं कि समाज में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को सहायता करते हैं, मदद करते हैं और सहायता में भी उनको आनंद मिलता है। तो कौन से घटनाओं का वर्णन किया है ये पढ़ते हैं हम पाठ के द्वारा। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो देखो, यहाँ पर लेखक के साथ रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था कि वह टिकट निकालते समय उन्होंने 100 रुपए दिए थे और टिकट था 10 रुपए का। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने बाकी बचे हुए पैसे लेना हुए भूल गए थे और टिकट काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा था उन्होंने भी उस समय देने के लिए भूल गए। अब देखिए, जब लेखक ने यह पाठ लिखा है उस समय अगर हम विचार करते हैं तो 100 रुपए 10 रुपए की कीमत कितनी ज्यादा थी। आज हम बोलते कि 10-20 रुपए इसकी कीमत नहीं है, लेकिन उस समय का 100 रुपए आज के युग का हम कह सकते 1000-2000 के रूप में आज हम कहते हैं कि 1000 रुपए की बहुत कीमत होती है। तो उस समय की 100 रुपए की कीमत कितनी थी यह हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देखो, लेखक के साथ क्या घटना हुई थी कि वह टिकट काउंटर वाला व्यक्ति लेखक को ढूंढते ढूंढते हुए उस सेकंड क्लास के डिब्बे में आ गए और वह
जो 100 रुपए में से बचे पैसे थे, कितने रुपए बचे थे? 90 रुपए। तो उनको वह उन्होंने रिटर्न कर दे और वह पैसे रुपए को वापस करने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे पर जो रौनक थी, जो आनंद था, वह देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ। तो इस प्रसंग से हम कह सकते हैं कि इंसानियत और मानवीय गुण के अच्छा उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है। आगे लेखक कह रहे कि कैसे कहो कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, अर्थात नष्ट हो गई या गायब हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुए हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि देखो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी अवांछनीय अर्थात अनचाही घटनाएं होती है और हम क्या करते, कुछ अच्छे प्रसंग भी हमारे साथ घटित होते हैं और बुरे भी, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छे घटनाओं को, प्रसंग को भूल जाते हैं और जो बुरी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है वह क्या करते हैं, हम उसे याद करते हैं और उस बुरे घटनाओं को याद करते हुए दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि हमें ऐसे बुरी घटनाओं में भी ऐसे कुछ अच्छे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं और फिर ऐसे प्रसंगों को याद करते हुए हम क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के यह भावना को हम याद करते रहते हैं। लेखक और एक प्रसंग का आगे वर्णन करे, वो कौन सी प्रसंग है देखते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ लेखक आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किसी यात्रा पर गए थे, लेकिन अचानक एकाएक बस में कुछ खराबी थी। रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, अर्थात जिस स्थान पर लेखक को पहुंचना था उस गंतव्य स्थान से कुछ 8 किलोमीटर के पहले ही अंतर पर एक निर्जन स्थान पर क्या हो गए, बस ने जवाब दे दिया, अर्थात बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर लेखक कह रहे कि जब बस खराब हो गई और रात का 10 बजने का समय था तो उस बस का कंडक्टर उतरकर एक साइकिल लेकर वहां से भाग गया और इसके वजह से लोगों के मन में बहुत सारे संदेह आने लगे। तो देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम भी किसी भी व्यक्ति का पूरा उस घटना के या उसके व्यवहार का हम अंदाजा नहीं लगा लेते या फिर बिना पूरी बात को जाने ही हम संदेह लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही बात उन लोगों के साथ हुई थी। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो देखो अचानक से बस खराब हो जाने की वजह से सारे लोग डर गए थे और उस बस में पूरे लोगों के बीच में केवल लेखक अकेला ही अपने परिवार के साथ था। इसलिए और बच्चे जो थे वह बार बार उनको प्यास लगने की वजह से पानी पानी चिल्ला रहे थे और उधर आजू बाजू में किसी भी प्रकार और निर्जन स्थान था, इसलिए पानी मिलना वहां पर मुश्किल था। और जैसे ही कंडक्टर वहां से साइकिल लेकर चला गया तो लोगों को लगा कि बस वाला और कंडक्टर और ड्राइवर उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि हमेशा उस स्थान पर कुछ ना कुछ चोर डकैते डाल देते थे और 2-3 दिन पहले भी ऐसी घटना उस स्थान पर हुई थी।
आगे लेखक कहते हैं, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। तो देखो, उस बस में जो युवक बैठे थे, नौजवान बैठे थे, उन्होंने अब क्या किया कि बस ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए और इसके वजह से ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब हवाइयां उड़ना यह एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है कि बहुत डर जाना या घबरा जाना। तो अब जो ड्राइवर था वह अकेला था और जितने भी बस के जितने भी प्रवासी थे, यात्री थे, वह उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए वह डर गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा डर तो मेरे मन में था, लेकिन उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो देखो, इस प्रकार लेखक ने जो प्रसंग का वर्णन किया है, क्या हुआ था कि बस अचानक से बंद पड़ गई थी और कंडक्टर उतरकर साइकिल लेकर कहीं भाग गया था और लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि यह निर्जन स्थान पर हमेशा चोर डकैत आते रहते हैं और उनको लगा कि बस कंडक्टर और ड्राइवर ये दोनों व्यक्ति इसके लिए इस चोरों के साथ शामिल होंगे। इसलिए वह क्या कहते हैं कि अब उस बस ड्राइवर को पकड़कर उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर लेखक के समझाने के बाद वो थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आगे कुछ हो जाता है तो हम बस ड्राइवर को मारेंगे। और फिर उनकी पत्नी बहुत डर गई थी और उनके बच्चों को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, लेकिन अचानक से क्या देखते हैं कि वहां से एक खाली बस आ रही है और वो बस किसने लाई थी? बस कंडक्टर, जो साइकिल लेकर भाग गया था। तो देखो, वहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी कारण पहले ही हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसलिए वहां पर अगर लोगों ने उसको गलत समझा था, लेकिन उसने क्या किया, तुरंत साइकिल लेकर जाकर भागते दौड़ते हुए उसने खाली बस उन यात्रियों के लिए लेकर आया था। और साथ ही उसने क्या देखा था कि लेखक के बच्चे पानी की वजह से रो रहे थे, तो वहां पर उसे पानी और दूध मिला, तो बच्चों के लिए वह पानी और दूध लेकर आया था। तो इस प्रकार इंसानियत का अच्छा उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है। यात्रियों में जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहो कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहो कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए कि जो अच्छे भी है लेकिन बुरे भी है। हाँ, तो लेखक कहते हैं कि इन अच्छे प्रसंगों को याद कर कर मुझे मैं जो इंसानियत या मानवता, ये जो चीजें है या जो आदर्श, सभ्यता, संस्कृति, यह इसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि आज भी मेरे इन घटनाओं के या प्रसंग के वजह से उन पर मेरा विश्वास दृढ़ होता जाता है। लेखक आगे कह रहे हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो देखो लेखक क्या कह रहे हैं कि जहां पर हमारे साथ अच्छी चीजें होती है, अच्छे प्रसंग होते हैं, तो उन चीजों का हमें हिसाब रखना चाहिए। बल्कि हम क्या करते हैं, उन चीजों को हम भूल जाते हैं, अच्छे को हम भुला देते हैं और जो बुराई होती है, जो दोष होते हैं, उनको याद रखते हुए हम खुद भी दुखी होते हैं और सामने वालों को भी दुखी कर देते हैं। जिनमें धोखा खाया है जीवन कष्टकर हो जाएगा, ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया अर्थात सांत्वना की और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमें भी किसी पर बिना वजह संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। अगर हम ही किसी कारणवश मनुष्य ने समाज को आगे चढ़ने के लिए कुछ अघटित या भ्रष्टाचार या अन्य चीजों की वजह से अगर समाज में उसका और बहुत बहाव आ गया है तो वह निश्चितता से वहां रुकना चाहिए और इसके लिए हमें ही आगे बढ़ना है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। तो इस प्रकार लेखक आगे की पीढ़ी को आशावादी दृष्टिकोण देते हुए भारतवर्ष को आगे चलकर और भी सपनों का भारत बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि भले ही ऐसे बहुत सारे प्रसंग घटनाएं आए दिन सारी चीजें हमारे सामने आते रहे, लेकिन हमें क्या करना है, निराश नहीं होना है, बल्कि आशावादी दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार इस पाठ का जो शीर्षक है, क्या निराश हुए जाए, तो हमें हमेशा निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशा भरी जीवन व्यतीत करना है। तो इस प्रकार इस पाठ का यहाँ पर हम एंडिंग करते हैं। अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। इस भाग में जिन परिचितों को हमने पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। शब्दार्थ: व्याकुल, परेशान, गिड़गिड़ाना, सहायता हेतु दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, कष्टकर, दुख देने वाली, विधियां, तरीके। मुहावरा आया हुआ है इन परिच्छेदों में, ढाढ़स देना, जिसका अर्थ है दिलासा या तसल्ली देना। तो बच्चों, अब तक हमने क्या निराश हुआ जाए इस पाठ में लेखक के द्वारा आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, यह संदेश पढ़ा। पाठ को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद।